जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीडी में आता है दोस्तों। अब जीडी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है उसमें हम आपको थ्योरी बता चुके हैं कि थ्योरी में आपको ध्यान क्या रखना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज, और क्वेश्चन की सीरीज हमारी 3 से 4 दिन चलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो आपको बार बार देखनी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन आखिर ये पूछे जाते हैं लगभग ऐसे ही, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन करना तो हमें आता है, लेकिन एग्जाम में क्या अप्रोच हमें क्वेश्चन में लगानी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या बात हमें करनी है, जल्दी से क्या हमें पॉइंट देखने हैं, क्या फॉर्मूला जल्दी से हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको भाई स्टेप देखने हैं हमारे, तो सेलेक्टेड बच्चे के स्टेप देखने से आपको पता चलेगा कि आप में और सेलेक्टेड बच्चों में क्या डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आप देखना क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6x² + 7x - 10 = 0 में डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो आपको पता है डी की वैल्यू क्या होती है, b² - के 4ac। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac होता है। अब यहाँ से ax² प्लस में bx + c = 0 से कंपेरिजन कराने पर a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -10। तुरंत दिमाग में आ जाएगी ये वाली बात। अब तुरंत यहाँ पर पुट कर देने हैं, तो b की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर -के 4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -के 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। अब ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 240, तो 289 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 289, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप अप्रोच को डेवलप करना है दोस्तों क्वेश्चनों से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है √3x² प्लस में 2√2x के 2√3 = 0। इसमें डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे आपको पता है। आपको अब ये बार बार आपको लिखना नहीं है ax² + bx + c। पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि आपको पहले कंपैरिजन करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है और b² - 4ac में लगाना है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको करना कैसे। तो b² मतलब 2√2 का स्क्वायर -4a और c। अब ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया दोस्तों। ये 8 हो जाएगा +4 × 2 8 × 3 24, तो 32 आ गया दोस्तों। आपको इसी अप्रोच से काम करना है दोस्तों। 32 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंगल स्टेप में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? क्लियर होगी? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x², आपको दिख रहा होगा दोस्तों, x² - के 5x + 7 = 0। ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहे मूलों का क्या नेचर है। मूलों का नेचर पूछा जा रहा है दोस्तों। अब मूलों का नेचर चेक करने के लिए आपको मालूम है कि b² - 4ac वैल्यू देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो वास्तविक और असमान होगा। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होगा, और b² - के 4ac की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होगा। तो आपको ये बात तो पता है, हमारी प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी वाली वीडियो है उसमें पता चल गया होगा आपको। तो आपको करना क्या है, b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है जल्दी से। निकालने के बाद आप देखोगे b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर 25 के 4 × 1 × 7, यही आएगा दोस्तों। b का स्क्वायर 25 के 4 × 1 × 7, तो 25 के 28, तो -3। ये 0 से छोटा है कि नहीं है दोस्तों? तो जब 0 से छोटा हो जाता है, ये वाली कंडीशन आ गई, और ये क्या होती है, इमेजिनरी नंबर की, यानी काल्पनिक नंबर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, काल्पनिक नंबर वाला। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, आपको दोस्तों अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चनों से। आता सबको है करना, लेकिन आपको अप्रोच डेवलप करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3x² प्लस के 6x - 5 = 0, सॉरी प्लस
3x² + 6x + 5 = 0 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इसमें मूलों का नेचर बताना है आपको कि मूलों का नेचर क्या होगा। तो मूलों का नेचर चेक करने के लिए आपको मालूम है कि b² - 4ac चेक करूंगा, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा वास्तविक और असमान होगा, 0 के बराबर है तो समान और 0 से छोटा है तो काल्पनिक। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, भी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। b² - 4ac, यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। ये आ गया माइनस के 24 आ गया दोस्तों। जब माइनस का 24 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा हो गया तो काल्पनिक हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको इस हिसाब से काम करना है। हमारा काम पेपर में एक्चुअल जो चीजें करनी है वो कराना है। जिसको हमने किया था, हम ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये लिखेंगे, वहां आपको एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर वो करेंगे, ये नहीं करना आपको दोस्तों। सिलेक्शन उन चीजों से नहीं होगा, आपको बार बार इस कंसेप्ट पर काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, x² + px, x² + के px - q² = 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, x² + px - q² = 0। ये क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नेचर पूछ रहे हैं रूटों का, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, नेचर पूछ रहे हैं तो b² - 4ac तुरंत वही काम, तो b² - के 4ac ये प्लस का हो जाएगा। ये नंबर आ गया आपके सामने। अब आपको मालूम है कि जिस नंबर की पावर इवन या सम रहती है, सम इवन नंबर रहती है, वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। ये 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक और असमान हो गया दोस्तों, रियल और अनइक्वल हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों, रियल और अनइक्वल हो गया 0 से बड़ा होते ही। तो ऑप्शन देखना दोस्तों कौन सा है इसका, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x² प्लस में ax - 1 = 0। ये कह रहे हैं मूलों का नेचर पूछ रहे हैं दोबारा से, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है b² - 4ac + 1 हो जाएगा, -1 का गुणा करने पर ये वैल्यू आ गई। 4 तो 0 से बड़ा है ये है, और a² 0 से बड़ा होता ही है, तो ये नंबर 0 से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। अब जब नंबर 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक और असमान हो गए इसके मूल। बताओ, ये बात समझ में आ गई, रियल और अनइक्वल हो गए इसके रूट, वही पूछा है। तो आपको ये सिंगल स्टेप में काम करना है दोस्तों, आपको ये चीज लिखनी नहीं है बच्चों की तरह, आप कंपटीशन में बैठने वाले हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, k² x² प्लस में kx + 1 = 0, जिसमें k की वैल्यू 0 नहीं है और मूलों का नेचर पूछ रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन देख सकते हो आप, k² x² प्लस kx + 1 = 0 है और जिसमें k की वैल्यू 0 नहीं है और मूलों का नेचर पूछ रहे हैं। जब भी मूलों का नेचर आता है तो मैं b² - के 4ac लगाता हूं, और b² - 4ac क्या होता है, k² - के 4 कंपेरिजन करके निकालेंगे तो के 3k² आ गया। ये वैल्यू 0 से बड़ी है छोटी है, 0 से लेस है। अब जब 0 से लेस हो गई तो काल्पनिक और बन गई काल्पनिक और इमेजिनरी। तो यहां से बात समझ में आ गई दोस्तों, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन को करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा x² प्लस में kx + 4 = 0। अगर इसके मूल समान है, x² प्लस kx + 4 के मूल समान है, समान आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए b² = 4ac। अब आगे कह रहा है कि जब समान है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू लगा दी यहाँ पर k² 4 × 1 × 4, k की वैल्यू k² की वैल्यू 16, k की वैल्यू आ गई 4। आपको इस अप्रोच से काम करना है दोस्तों, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं बोर्ड पे। तो k की वैल्यू 4 होगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 9 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, kx² प्लस में 2x + 1 = 0। ये क्वेश्चन दे रखा है kx² + 2x + 1 = 0। इसमें कह रहा है इसके जो मूल है वो वास्तविक और असमान है। जैसा कि आप देख सकते हो, वास्तविक और असमान की बात कह रहे हैं, वास्तविक और असमान।
रियल एंड अनइक्वल, रियल अनइक्वल कह रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये बात आपको मालूम है। बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू 1, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये क्या है 1 माइनस के इक्वल टू 0, ये है दोस्तों। अब क्या है इसके बाद क्या होगा, इनइक्वलिटी इधर आ जाएगी, तो 1 इज ग्रेटर देन के, किस ऑप्शन में आ रहा है 1 इज ग्रेटर देन के, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों। आपको अप्रोच देखनी है दोस्तों, अप्रोच किस हिसाब से आपको काम करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3, ये कोई समीकरण है और समीकरण के मूल समान है। जैसे ही उन्होंने बोला कि मूल समान है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब b की वैल्यू k दे रखी है 4 इंटू 3 इंटू 3, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस के 6 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस माइनस के 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। kx स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा समीकरण kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है। जैसे उन्होंने बोला कि मूल समान है, तुरंत पता चला बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, और b की वैल्यू 4 का स्क्वायर करोगे 16, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों। आपको अप्रोच सिखाने मुझे कुछ दिखाना नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे करना है, ऐसे इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये उतारना नहीं है वहां पे, इस इक्वेशन को उतार रहे हो, फिर कंपैरिजन कर रहे हो, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, फिर उठा के पटक रहे हो। आपको डायरेक्ट करना है दोस्तों, टाइम की शॉर्टेज है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के इंटू 1, तो k की वैल्यू 4 आ गई, k की 4 किस में दे रखी है ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको अप्रोच भी डेवलप्ड हुई होगी इन क्वेश्चनों से, कि आपको जैसे ही समान बोल दिया तुरंत बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आपको लगाना है। मोलों का नेचर पूछ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट देखा जा रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यू कंपेरिजन करना हो आपको समीकरण से, तो ये कार्य आपको बार बार देखना है भैया कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन में। अप्रोच डेवलप्ड होगी इन क्वेश्चनों से, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, आपको बार बार इन क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है। जब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके सामने सिलेक्टेड टीचर ही पढ़ा रहा है, आप रिजल्ट देख सकते हो जाके। तो आपको ये अप्रोच देखनी है कि हमारी अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन में, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, वो आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।